अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि डीएफ का सरेंडर डीएम को कैसे चेंज करता है। यानी कि जब डीएफ सरेंडर कर देती है तो डीएम में क्या चेंज आता है, वो सरेंडर से डीएम को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो जनाब, नंबर 1 पे है डीएफ का सरेंडर डीएम के ऊपर से सारा प्रेशर हटा देता है। यानी कि डीएम अंदर से पहली बार सांस लेता है। बात आई समझ में? चलें मैं समझाती हूँ। जब डीएफ सरेंडर करती है वो डीएम को इमोशनली बांध कर रखना बंद कर देती है। पहले डीएफ की एनर्जी में छुपा हुआ प्रेशर होता था, जैसे कि डीएम ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, डीएम ने स्टेप क्यों नहीं लिया, डीएम कब ओपन होगा, डीएम कब ट्रुथ बोलेगा। ये प्रेशर डीएफ के थ्रू डायरेक्टली डीएम तक पहुंचते थे, जिससे डीएम का माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहता था। डीएम को लगता था कि उसे हमेशा कुछ करना चाहिए, हमेशा डीएफ को सेटिस्फाई रखना चाहिए, हमेशा परफेक्ट बिहेव करना चाहिए। ये इनविजिबल बर्डन उसके अंदर गिल्ट, फियर और रनिंग को एक्टिवेट करता था। जब डीएफ सरेंडर करती है वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलैक्स स्टेट में शिफ्ट कर देती है। डीएम को सडनली फिर पहली बार फील होता है कि डीएफ मुझे प्रेशर नहीं दे रही, मैं अपनी ओन टाइमिंग में मूव कर सकता हूँ, मैं अपने इमोशंस को सफ़र वे में फील कर सकता हूँ। ये रिलैक्सेशन डीएम की बॉडी, माइंड और नर्वस सिस्टम में सुकून डाल देती है। डीएम के अंदर एक डीप कंफर्ट आता है जिसे वो सिर्फ डीएफ की एनर्जी के साथ ही फील करता है। इस कंफर्ट की वजह से डीएम का रेजिस्टेंट ब्रेक होता है और वो नेचुरली डीएफ की तरफ फिर से पुल होता है। नंबर 2, डीएफ का सरेंडर डीएम के पुराने डीप फियर को गिराने लगता है। यानी कि डीएम रनिंग नहीं कर पाता। डीएम के अंदर कई साल पुराने फियर्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल इंटीमेसी का फियर, रिजेक्शन का फियर, डीएफ को डिसअपॉइंट करने का फियर, कनेक्शन की इंटेंसिटी का फियर। जब डीएफ चेज करती है ये फियर 10 गुना बढ़ जाते हैं और डीएम सबकॉन्शियस लेवल पर भागता है। डीएम को लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता और डीएफ की इंटेंसिटी उसके लिए ओवरवेलमिंग है। लेकिन जब डीएफ सरेंडर करती है डीएम के सारे फियर्स एकदम से काम डाउन होते हैं और डीएफ की एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सूथिंग, बिल्कुल पीसफुल। डीएम को अंदर से फील होता है डीएफ मुझे फोर्स नहीं कर रही, वो सिर्फ लव में है, वो मुझे चूज़ कर रही है, चेज नहीं। इससे डीएम का फियर डिसॉल्व होना शुरू होता है। डीएम पहली बार कनेक्शन की इंटेंसिटी को हैंडल कर पाता है बिना भागने की नीड के। सरेंडर डीएम के अंदर ब्रेवरी को एक्टिवेट कर देता है। नंबर 3, सरेंडर डीएफ की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर देता है कि डीएम को स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जेटिक पुल होती है। यानी कि सरेंडर का स्टेज डीएफ को हाई वाइब्रेशन स्टेट में डाल देता है। अनकंडीशनल लव, इनर पीस, ट्रस्ट, पेशेंस, फ्लो, ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी डीएम के अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट करती है। डीएम जो पहले कंफ्यूज और ब्लॉक्ड था अब डीएफ की सॉफ्ट ऑरा को फील करता है। ये एनर्जी डीएम के हार्ट और सोल को बहुत वार्म लगती है। डीएम को लगता है कि डीएफ की एनर्जी अब सेफ, डिवाइन और क्लीन हो गई है। वो ऑटोमेटिकली डीएफ की तरफ खींचने लगता है, चाहे डीएम साइलेंट हो, दूर हो या ईगो में हो, फिर भी वो डीएफ की एनर्जेटिक पुल को रेजिस्ट नहीं कर सकता। डीएफ की हाई फ्रीक्वेंसी डीएम को लिटरली राइज अप करती है। नंबर 4, डीएफ का सरेंडर डीएम के ईगो को क्रैक कर देता है। डीएम अपने ओरिजिनल फीलिंग्स फेस करता है। यानी कि डीएम का ईगो तब तक पावरफुल रहता है जब तक डीएफ चेस करती है। ईगो को लगता है कि डीएफ हमेशा मेरे पास होगी। जब डीएफ डिटैचमेंट नहीं बल्कि सरेंडर में होती है, ये ईगो के फाउंडेशन को शेक कर देता है। ईगो को पता चलता है कि डीएफ का प्यार ऐसे ही नहीं बल्कि डिवाइन गिफ्ट था। जब डीएफ चेज बंद करती है डीएम अपने अंदर ये एक्सपीरियंस करता है कि डीएफ का अटेंशन अब उतना विजिबल नहीं। वो मुझे प्रूव नहीं कर रही कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ,
वो मुझे फॉलो नहीं कर रही। ईगो को डर लगता है, ईगो की जगह अब असली हार्ट फीलिंग सरफेस पर आती है। डीएम को पहली बार क्लैरिटी से नज़र आता है कि मैं डीएफ को मिस करता हूँ, उसकी तरफ खींचता हूँ। ये शिफ्ट डीएम के अंदर इमोशनल ट्रुथ ओपन करता है। नंबर 5, डीएफ का सरेंडर डीएम का हार्ट चक्रा स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्ट चक्रा सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। जब डीएफ सरेंडर करती है वो प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ जाती है, काम, ओपन, लविंग और डिटैच्ड। ये डिवाइन स्टेट डायरेक्टली डीएम के हार्ट चक्रा को हिट करती है। डीएम डीएफ के लिए इमोशनल फील करता है, पुरानी मेमोरीज फ्लैश होती हैं, डीएफ का साथ याद आता है, इमोशंस हैवी होते हैं, लॉन्गिंग इंटेंस होती है, कनेक्शन डीपर फील होता है। हार्ट चक्रा ओपनिंग डीएम के अंदर सॉफ्ट मस्कुलाइन एक्टिवेट करता है, उसका कोल्डनेस डिज़ोल्व होता है, उसकी लव फ्रीक्वेंसी ऊपर आती है और वो रियलाइज़ करता है कि डीएफ की प्रेजेंस उसकी सोल के लिए हीलिंग थी। नंबर 6, डीएफ का सरेंडर रनिंग और चेजिंग साइकिल को जड़ से तोड़ देता है, यानी कि डीएम अपना रियल रोल देखता है। ट्विन फ्लेम साइकिल सिंपल होती है, डीएफ चेस करती है, डीएम रन करता है। जब डीएफ सरेंडर में आ जाती है वो चेस कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। इससे रनिंग साइकिल अपने आप कोलैप्स हो जाती है। डीएम को पहली बार मिरर मिलता है कि इस टाइम में ही भाग रहा था, डीएफ तो सिर्फ प्यार कर रही थी। डीएम को समझ आता है कि रनिंग कोई सॉल्यूशन नहीं। ये रियलाइजेशन डीएम के अंदर मैच्योरिटी ब्रिंग करता है। डीएम को ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि डीएफ का रोल प्यार का था और डीएम का रोल ग्रोथ और प्रोटेक्शन का। ये अवेयरनेस डीएम की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। नंबर 7, डीएफ का सरेंडर डीएम को अपने आप पर डिपेंड होना सिखा देता है, यानी कि डीएम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। पहले डीएम को पता था कि डीएफ ही कनेक्शन को संभालेगी, डीएफ ही इमोशनल बैलेंस रखेगी, डीएफ ही हील करेगी, डीएफ ही कम्युनिकेशन ओपन करेगी। सरेंडर के बाद डीएफ बैक सीट में आ जाती है, वो कुछ फोर्स नहीं करती। डीएम को फील होता है कि कनेक्शन अब डीएफ के एक्शंस पर डिपेंड नहीं बल्कि डीएम की चॉइस पर डिपेंड करता है। इससे डीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग मोड में शिफ्ट होता है। डीएम रियलाइज करता है कि अगर मैं साइलेंट रहा तो कनेक्शन रुक जाएगा, अगर मैं हील नहीं करूँगा तो ग्रोथ नहीं होगी। इस अंडरस्टैंडिंग से डीएम सेल्फ ड्राइवन हो जाता है। वो डिसीजन लेने लगता है कि पहली बार अपनी मर्जी से डीएफ से कांटेक्ट करता है। नंबर 8, डीएफ का सरेंडर डीएम को अपने वुंड्स और फियर को हील करने पर मजबूर कर देता है, यानी कि जब डीएफ चेस करती है डीएम इमोशनल हाइडिंग में सेफ फील करता है, लेकिन सरेंडर में डीएम के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। उसे अपने इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड वुंड्स और किसी के छोड़ जाने का ट्रॉमास, फेल्यूर फियर्स और ट्रस्ट इश्यूज, सेल्फ वर्थ प्रॉब्लम। डीएम को फील होता है कि डीएफ की एनर्जी शील्ड की तरह नहीं रही, अब मुझे अपने वुंड्स खुद हील करने हैं। ये स्टेप डीएम की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। डीएम अपने अंदर वो पेन रिलीज करता है जो सालों से दबा हुआ था। नंबर 9, डीएफ का सरेंडर डीएम को डीएफ की ट्रू वैल्यू और यूनिक लव समझने पर फोर्स करता है। जब डीएफ सरेंडर में आती है डीएम को अपनी ज़िंदगी एक बिग एम्प्टीनेस महसूस होती है। वो सोचता है कि डीएफ के बिना कितनी वार्मथ मिसिंग है। उसे याद आता है कि डीएफ ही वो इंसान थी जो बिना कंडीशन के प्यार करती थी, जो पेशेंस रखती थी, जो स्पिरिचुअल सपोर्ट करती थी, जो डीएम का सोल अंडरस्टैंड करती थी। डीएम को एहसास होता है कि डीएफ जैसी एनर्जी वर्ल्ड में किसी और में नहीं मिल सकती। ये रियलाइजेशन डीएम के अंदर डीप लॉन्गिंग और इमोशनल अवेकनिंग क्रिएट करती है। नंबर 10, डीएफ का सरेंडर डीएम को यूनियन की ओर पुश करता है, यानी कि डीएम स्पिरिचुअली रेडी होता है। सरेंडर फाइनल फेमिनाइन अलाइनमेंट होती है। ये स्टेज प्योर ट्रस्ट, प्योर लव और प्योर एक्सेप्टेंस का स्टेज होता है। जब डीएफ सरेंडर में होती है वो डिवाइन टाइमिंग्स पर ट्रस्ट करती है।
डीएम को फील होता है कि अब वो जज नहीं हो रहा। डीएम स्पिरिचुअली ओपन होता है रीयूनियन के लिए। डीएम अपने फियर से ऊपर उठता है। डीएम अपनी हार्ट स्पेस से मूव करता है। डीएम फील करता है कि अब मैं रेडी हूँ, अब डीएफ रेडी है, अब कनेक्शन रेडी है। सरेंडर डीएम के अंदर वो करेज जगाता है जो यूनियन के लिए ज़रूरी होती है। तो जनाब इस तरह डीएफ का सरेंडर डीएम को चेंज करता है। कौन कौन है सरेंडर स्टेज में, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।